अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। SRO 43 के तहत फायदा हमें भी दिया जाए। गोल में मिलिटेंसी से मुतासरा खानदानों की गवर्नर इंतजामिया से अपील। गोल के कई मिलिटेंसी से मुतासरा खानदानों ने गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि उन्हें भी SRO 43 के तहत सरकारी नौकरी और दीगर रियायती सहूलियात फराम की जाएं ताकि उनके घरों के बोझ में कमी आ सके और मुतासरा अफराद की जिंदगियों में कुछ आसानी पैदा हो सके। गोल में सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा खानदानों का कहना है कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों के दौरान दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद वाक़यात में उनके अपने प्यारे जाँ बाक हुए हैं और हालिया दिनों में गवर्नर ने मुतासरीन को नौकरी देने का ऐलान किया है जो SRO 43 के तहत दीगर मुतासरा खानदानों को दिए जाते हैं। अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है कर्मचारी और पेंशनों के लिए जो जुड़ी जानकारी। ब्रेकिंग दोस्तों, बैंकों को निदेशक 16 तारीख को पेंशन और 18 महीने के DA एरियर 6% ब्याज सहित। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग और बोनस और FMA को लेकर MSP को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है मंत्रालय की तरफ से। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कर्मचारी और पेंशनों को क्या क्या देखने को मिला है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बड़ी अपडेट की जो आज वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, बैंकों को भेज दिए गए। आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि अक्टूबर की पेंशन भारत सरकार की तरफ से 16 अक्टूबर को मिलेगी। और दोस्तों, स्पर्श की तरफ से मैसेज भी आपको कब तक देखने को मिलेगा वो भी जानकारी आपको दूंगा। साथ ही साथ अगली जानकारी 18 महीने का DA एरियर कब मिलेगा 6% ब्याज के साथ। वही दोस्तों अगली जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग CPC की शुरू से पहले ही पेंशन में 15% पेंशन में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर 1.85 से लेकर 3 गुना तक यहाँ पे बढ़ाने की संभावना। वही दोस्तों बोनस और FMA सरकार का अंतिम निर्णय। वही दोस्तों इक्वल MSP में 3% बढ़ोतरी का नया आदेश। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते। अक्टूबर की पेंशन 16 तारीख को बैंकों के आदेश के अनुसार सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों को स्पर्श की तरफ से दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों साथियों, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने पेंशन मंत्रालय के सभी बैंकों को निर्देशक भेज दिए गए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अक्टूबर माह की जो पेंशन है वो आपको 16 अक्टूबर 2025 को स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त की जाएगी। इस आदेश में जारी पेंशन किया गया ताकि दशहरा और दिवाली से पहले पेंशनों को राहत दी जा सके। आमतौर पर 30 तारीख को क्रेडिट होती थी पेंशन, लेकिन इस बार आदेश के अनुसार स्पर्श पे एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों। पेंशन और द मंथ ऑफ अक्टूबर सेल बी क्रेडिट फॉर एडवांस फॉर बिफोर 16 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, करीबन 67 लाख रक्षा पेंशनों, 48 लाख सिविल पेंशनों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बैंकों को SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा HDFC अकाउंट होल्डर को ये मेल मिल चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको ये देखना है कि भारत सरकार की तरफ से कब तक आपको इस पेंशन का भुगतान होगा दिवाली से पहले। अगर आपको मैसेज आता है तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। फिलहाल दोस्तों लगातार जो मुद्दा बना हुआ है 18 महीने का DA एरियर मिलेगा 6% ब्याज के साथ। इसका मतलब साफ है कि जो DA/DR रोका गया भारत सरकार की तरफ से इस बार दिवाली पर बात बन सकती है। माना जा रहा है, उम्मीद तो यही है। एक गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए 18 महीने का जो DA एरियर है वो कितना महत्वपूर्ण है हमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारे पेंशन भोगी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक आदेश के अनुसार बताया गया है कि दोबारा इस बार केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 18 महीने के DA/DR को लेकर दोबारा मुद्दा गरमाया। ऐसे में भारत सरकार का कहना है कि जो 18 महीने का जो DA एरियर पेंडिंग है वो भारत सरकार दिवाली से पहले या जनवरी 2026 से पहले आपको भुगतान करे स्पर्श के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, जो 8वें वेतन आयोग में 15% पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। जवानों को यहाँ पे दोस्तों फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 2 पॉइंट और दोस्तों JCO को मिलेगा 2.25 और ऑफिसरों को दोस्तों 3 गुना तक यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार की तरफ से मिलेगा। साथ ही फैमिली यूनिट फिटमेंट फैक्टर 3.6 लागू करने का प्रावधान भी भारत सरकार की तरफ से, यानी यदि परिवार पर निर्भर सदस्य अधिक है जैसे कि सपोर्ट पेंशन और जैसे तो फैमिली पेंशनों को अतिरिक्त 10% तक का भुगतान यहाँ पे मंजूरी भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, लेकिन नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 तक आप सभी पेंशन भोगियों को जारी किया जाएगा। ये अंतिम निर्णय केंद्रीय कैबिनेट बैठक से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं स्पर्श अपडेट और अक्टूबर की सैलरी पेंशन मैसेज जारी को लेकर। स्पर्श पोर्टल पे अब नया नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों पेंशन क्रेडिट को लेकर। दिवाली से पहले पेंशन क्रेडिट 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगी। यानी सामान्य तारीख से भारतीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को स्पर्श में इंटरेस्ट क्रेडिट टैब में आपको 18 महीने का DA एरियर का एक नया कॉलम भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। ऐसे में कई पेंशन भोगी DA एरियर कैलकुलेशन सीट में डाउनलोड करके उपलब्ध कराई गई है। तो आप भी कंफ्यूजन बने हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पर्श की तरफ से पेंशन है अक्टूबर महीने की
डीए एरियर, साथ ही साथ 3 महीने का एरियर भी आपको दिया जाएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर क्रेडिट करके पेंशन भोगियों को अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन प्राप्त दी जाएगी, यानी दिवाली से पहले। तो सभी पेंशन भोगियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे में एडवांस सैलरी पेंशन को लेकर। SRO 43 के तहत फायदा हमें भी दिया जाए। गोल में मिलिटेंसी से मुतासरा खानदानों की गवर्नर इंतजामिया से अपील। गोल के कई मिलिटेंसी से मुतासरा खानदानों ने गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि उन्हें भी SRO 43 के तहत सरकारी नौकरी और दीगर रियायती सहूलियात फराम की जाएं, ताकि उनके घरों के बोझ में कमी आ सके और मुतासरा अफराद की जिंदगियों में कुछ आसानी पैदा हो सके। गोल में सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा खानदानों का कहना है कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों के दौरान दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद वाक़यात में उनके अपने प्यारे जाँ बाक हुए हैं और हालिया दिनों में गवर्नर ने मुतासरीन को नौकरी देने का ऐलान किया है, जो SRO 43 के तहत दीगर मुतासरा खानदानों को दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर की अहम कौमी शाहराहें बंद। मुसलसल बारिशों और पत्थर गिरने के बायस जम्मू कश्मीर की कई अहम शाहराहें हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। जम्मू में 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जम्मू और कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 503.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें कश्मीर सूबे में 123.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। 22 घंटे का तवील मवासलाती ब्लैकआउट। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों और बादल फटने के वाक़यात के बाद मवासलाती निज़ाम की अचानक मुअत्तली ने वादी और जम्मू खित्ते में अवामी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। जल शक्ति महकमा में आर्जी बुनियादों पर तरक्कियाँ। 8 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की इंचार्ज चीफ इंजीनियर के तौर पर तकर्री। हुकूमत ने जल शक्ति महकमा में एक अहम इंतजामी फैसला लेते हुए 8 इंचार्ज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को इंचार्ज चीफ इंजीनियरों के तौर पर आर्जी बुनियादों पर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। हुकाम का कहना है कि ये इकदाम महकमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, इंतजामी खला को पुर करने और अहम तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। 2.62 करोड़ रुपए का फ्रॉड और नौकरी घोटाला। डॉक्टर, बैंक मैनेजर, टीचर खातून और दीगर के खिलाफ 4 केस दर्ज। 4 अलग अलग FIR दर्ज करके क्राइम ब्रांच ने एक डॉक्टर, एक बैंक मैनेजर, एक सरकारी टीचर और एक खातून फ्रॉड करने वाली और दीगर के खिलाफ 2.62 करोड़ रुपए के बड़े धोखाधड़ी नौकरी के घपलों के लिए मुकदमा दर्ज किया है। डोडा में खातून मंशियात फरोश की 45.32 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त। डोडा पुलिस ने जिला के सबसे बदनाम जमाना मंशियात फरोश से ताल्लुक रखने वाली खातून की 45.32 लाख रुपए मालियत की जायदाद को मुंसलिक कर दिया है। मुंजमद किए गए असासों में 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है। जिला पुलिस की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक कस्बा डोडा के सादकाबाद से ताल्लुक रखने वाली शकीला बेगम अलमारूफ ताया जोजा फारूक अहमद के खिलाफ मंशियात फरोशी के इल्जाम में कार्रवाई करते हुए 45.32 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली। गुरेज के मुतादिद देहात मोबाइल सहूलियात से महरूम। तुलबा को डिजिटल तालीम के साथ आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना। गुरेज के मुतादिद देहातों में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से मकामी लोग मवासलाती सहूलियात से महरूम हैं, जबकि तुलबा को भी डिजिटल तालीम के साथ आगे बढ़ने में मुश्किलात दरपेश हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।